चंदनकियारी के समेकित बाल विकास परियोजना विभाग में के अधिकारियों की कार्य प्रणाली से इस क्षेत्र में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और सेविका सहायिका चयन प्रक्रिया में ग्रामीणों के लगातार विरोध का इन्हें सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि रिक्त हुए सेविका सहायिका के पद की भरपाई करने के लिए चयन प्रक्रिया में एक आध को छोड़ दे तो बाकी सभी जगहों पर सीडीपीओ को विरोध का सामना करना पड़ा। बीते दिनों आकंद कोड़ा आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 68, चंदनकियारी आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 62, भोजोडी पश्चिमी पंचायत अंतर्गत गोरीग्राम आंगनबाड़ी कोड संख्या 35 और मुर्राबाद समेत अन्य जगहों पर सेविका चयन के लिए आम सभा रखी गई थी, लेकिन इन जगहों पर विवाद बढ़ गया। उसी मामले में से एक मामला चंदनकियारी आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 62 का है, जहां बीते 25 फरवरी को आम सभा के तहत एससी बहुल क्षेत्र में ओबीसी को चयन किया जाता है, जिसमें एससी आवेदिका लीला देवी का चयन नहीं होने पर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 62 की सेविका चयन में भारी लापरवाही बरतते हुए मनमाने रवैये से प्रियंका भगत का चयन कर लिया जाता है, जबकि भगत ओबीसी कोटे से आते हैं। आंगनबाड़ी का जनसंख्या अनुपात में एससी की संख्या अधिक है। इस आम सभा में मुख्य रूप से प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी राजकिशोर खलखो, 20 सूत्री के प्रखंड अध्यक्ष सृष्टिधर रजवार, मुखिया आरती देवी, उप प्रमुख प्रतिनिधि अर्चित बावरी संयुक्त रूप से चयन करने पहुंचे थे। इसी क्षेत्र की महिला लीला कुमारी का चयन होना था, जो नहीं किया गया। ग्रामीणों की माने तो आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका चयन के लिए बीते दिनों 25 फरवरी को हुए आम सभा में भी लापरवाही बरती गई। ग्रामीणों का कहना है कि एससी बहुल क्षेत्र में ओबीसी का चयन किन मापदंडों पर हुआ। आवेदिका लीला कुमारी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पर मनमाने रवैये अपनाए जाने का आरोप लगाकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन इनका सुनने वाला कोई मौजूद नहीं। आवेदिका राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन, उपायुक्त बोकारो, उप विकास आयुक्त बोकारो, एसडीओ चास, विधायक अमर कुमार बावरी के से शिकायत दर्ज करवाती हैं, लेकिन लीला देवी की कोई नहीं सुनता। फिलहाल लीला देवी रोजाना न्याय पाने के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर काट रही हैं। वहीं दूसरी ओर चंद्रा पंचायत के आकद कोड़ा से, जहां पर सेविका सहायिका चयन पर ग्रामीणों द्वारा सीडीपीओ पर धांधली करने का आरोप जड़ा जा रहा है। स्थानीय द्वारा बताया गया कि रिश्वत की रकम नहीं देने के एवज पर योग्य आवेदिका का चयन नहीं हो रहा है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 68 में रासमणि देवी के मरणोपरांत उनके रिक्त पद की भरपाई के लिए 2 बार आम सभा होने के बाद अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया में रासमणि देवी की पुत्र वधू आवेदिका उर्मिला मरांडी का होना था, लेकिन इसकी जगह दूसरे आवेदिका का चयन किया जाता है। आवेदिका उर्मिला मरांडी न्याय पाने के लिए अब तक राज्य के सीएम हेमंत सोरेन, राज्य सरकार के मंत्री चंपई सोरेन, जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, डीडीसी कीर्ति श्री, एसडीओ दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, प्रखंड प्रमुख समेत प्रखंड प्रशासन के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि एससी बहुल क्षेत्र में ओबीसी का चयन किन मापदंडों पर किया गया और आखिर क्यों? आखिर सीडीपीओ से सेविका सहायिका चयन प्रक्रिया में ग्रामीण क्यों होते हैं आक्रोशित? आखिर कब तक सिस्टम और व्यवस्था इसी प्रकार चलेगी? क्या सीडीपीओ मनमाने रवैये अपनाकर करते हैं सेविका सहायिका चयन, जिसका होता है विरोध? क्या सरकार के गाइडलाइंस का नहीं होता अनुपालन, जिसके लिए सेविका सहायिका चयन प्रक्रिया हर बार चढ़ता है हंगामे की भेंट? लोग 25 तारीख को किया था मीटिंग। हाँ, क्यों अपना अपना सबका मर्जी है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, अपना मर्जी से किया है कि लोग नहीं, लोग इधर को कोई नहीं हो खड़ा होगा। अपना मर्जी से वो लोग किसी को दूसरा तरफ से लेके बुलाया है, अब बुला के करवा लिया है। सभी लोग ये लोग हम लोग समझे, सब कोई औरत लोग तब समझे कि कम से कम वही चुनाव हो रहा है, सब वही हो रहा है। अपना मर्जी से सबको मिल के होना चाहिए ना। हम लोग को जब उसका मीटिंग हो रहा था, हमको बुलाना चाहिए ना सबको। वही सब इसकी अब और आगे पढ़ा लिखा नहीं है, वही जानता है, जो कि वो खड़ा है वही जानता है कि पढ़ा लिखा कोई है कोई नहीं है। बहू बेटी सबको कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा रही है, वैसा बात नहीं है। पढ़ा लिखा तो है, लेकिन अपना मर्जी सबको मिल बांट के ये काम मिल बांट के करना चाहिए, पूछना चाहिए गाँव का आदमी का, लेडीज लोग। उस दिन सभी का चयन हुआ, उसमें आप लोग को सूचना नहीं प्राप्त था? नहीं, किसी को नहीं बुलाया था, कोई किसी को नहीं। मेरा घर जाना चाहिए सभी को, मेरा घर क्यों, सभी को 2 महला का सबको बुलाना चाहिए, पूछना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे देखिए खड़ा है। और नहीं वो लोग बुलाया तो हम लोग अपने से एगो लेडीज को चुने, उसको बोले कि इसको हम लोग करेंगे। उतना दिन से वो किया है तो कोई भी बदली हो सकता है ना, बार बार वो कहे होगा, कहे होगा। और भी है ना, और भी किसी को बहू बेटी है ना। अगर हम पढ़ा लिखल नहीं है तो कोई भी तो बहू बेटी है ना पढ़ा लिखल। वही बात है। शिकायत कहीं पे किया? हाँ, वही बात है। आप लोग क्या मांग करते हैं? की नंबर
लीला को आप लोग मांग क्या करते हैं? वही तो कि बदली होना चाहिए। वो किसी को लेगा वहाँ से यहाँ से आप लोग जांच कीजिए, जांच करके देखिए कि हम लोग माला का है कि नहीं है। 2 माला का हम लोग को होता है, बुला मीटिंग उटिंग कुछ भी होता है तो बुला लेते हो तो सब चीज़ होता है। वो तो किसी अपना मर्जी से काम किया, वैसा थोड़ा ना होता है कि अपना मर्जी से काम करेंगे। अच्छा नाम उठले तो यार तो आंगनबाड़ी के चुनाव जब चयन हुआ तब मतलब हम लोग मोहल्ला में से किसी को बुलाया नहीं गया था, इसीलिए आप लोग को जो 25 तारीख को आम सभा हुआ हाँ। उसमें सूचना प्राप्त नहीं था? नहीं था। हम लोग यहाँ पर 2-3 लेडीज को था, बाकी उधर मोहल्ला का और इधर मोहल्ला का नहीं था। इसका कहीं पे हम आप लोग लोग अपने से गए तो वहाँ भीड़ हुआ, तब हम लोग खुद से देखने गए कि किस चीज़ का भीड़ हो रहा है बस। इसका कहीं पे आप लोग लिखित शिकायत किए हैं? हाँ करें। आप लोग क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं आप लोग? आप लोग मांग क्या करते हैं? लीला देवी को 25 तारीख हम सभा है हमरा डाके नहीं मोहल्ला लोग के डाकबार बना चुप हम सभा हो कोनो गाय बागान धर रहे अन्य 10 लोग के नहीं ऐसे साइन कराइले वही नहीं ना बावरी बोटे जमे बावरी बोटे हमें जदी हाड़ी मुची था एक बार हम जात बदल से धर्म बदल से बोलन जात नहीं बदल जाते जाते धर्म है तो हमने करे और 5 लोग के लिखाई नहीं वजह होएंगे जब यार नाम उठले तो होएंगे कोई 5 लोग के साइन कराइले और उठे गेलो सब हमरा दाड़ करे तो हमरा तो हम जानी नहीं तो हमरा की करे जानी वजह होइला से हमरा तो देखते आछे हमरा तो बोलतो जे हां हमरा डांडा छी हमर बोटा डांडा से चलो तुमरा डांड करात हो ई देखते गेल छी संग ऐसे छी वो देखते जानी और नहीं आसे तो किसे रोक डांड करा वो किसे डांड करा और सब धमकी दिए बोझे और वो सब धमकी दिए बोझे कि केना हुआ संग होचे हमर मन तो हम जा संग धरबो हमरा महिला बोटी हमरा আমাদের মন তো আমার মনটা তো কোন আমরা যাকে ডান্ড করাবো তাকে ডান্ড করাবো আজ লোক তো নাই বলো কোন भी जाता से नहीं डांड দিব আমি বউ बोटी তো হই जा वो आज वर बोट तो कोन है नहीं है कोन जाति है नहीं बो होंगे तो जन्मदिन आम सभा होते चलो ওই দিন বিরোধ করলে না? বিরোধ করলে আমরা জানি না আমরা ডাকিলো না यार दिन देखते देखते तो बता सुनबो तो বলছিল বাগান টালা লোক আনি কি চাই তোমরা? আমরা তো লীলা দেবী লীলা দেবী কি চাই? লীলা দেবী আমরা ডান্ড করাবো आंगनबाड़ी লিখিত শিকায়ত করেছো কোনো? আমরা সবাইকে কে দিয়েছি আমরা কষ্ট করি जैसे कट गई ऑफिस ब्लॉक गई हमार बाहर ऑफिस गई কি বললো বিধায়ক জি? विधायक नहीं छिलो विधायक नहीं छिलो विधायक बाप के विधायक माँ के बोले आसी जेटा नहीं होचे हाँ नहीं होचे वो अन्य भगत लड़की बोटे और जातर को ढिके दिए तो कि अरे हो और जातर सर्टिफिकेट আছে और बाप तो भगत ही धरा बाप वो ससुर तो बावरी बोटे और पति तो बावरी बोटे और बाप तो बावरी ले और वक्त डांड करा नहीं सकते दिबा हम अरे के पीढ़ी हो जार घर हमार घर আছে তো আমাকে ঢুকাতে আমার ঘর তো আমার বিটি আমার বেটার বউ আমার সবাই টাকা আছে না 500 করে পয়সা দিয়ে আছে কাকে পয়সা দিয়েছে? चार बच्चा हमरा के नाम दे हमने ऐसे साइन कर दिए এটা এসে সিট हुआ था उस दिन हम लोग को पता नहीं था और बाद में हम लोग को पता चला कि वो लोग खड़ा हुआ है तो हम लोग बाद में पता चला हम लोग को तो हम लोग छोड़ देंगे हम लोग को खड़ा होने देंगे हम लोग का भी तो बहू बेटी है और वो दूसरा जात का कोई लेके आएगा और बोलेगा जो हम इसी को खड़ा करेंगे तो हम लोग करेंगे खड़ा उनको तो वही हम लोग चाहते हैं जो इसी को लीला को हम लोग खड़ा करेंगे अच्छा होगा वो लोग का वो नहीं कोई खड़ा हो रहा दूसरा गांव का ले आ रहा है और बोल रहा है जो पैसा देके घूस देके और खड़ा कर रहा है तो हम लोग नहीं मानेंगे ना हम लोग का मोहन का टोला का है जो उसी को ना हम लोग जानेंगे और खड़ा करेंगे दूसरा क्यों हम लोग खड़ा करेंगे तो हम लोग यही चाहते हैं जो हम लोग नीला को ही खड़ा करेंगे उसमें हम लोग का कुछ नहीं मिलता है बाल बच्चा को खाली नाम कुछ वहाँ सब है बच्चा का और कुछ नहीं मिलता है सेंटर खोलता है कि नहीं? हाँ सेंटर खोलता है लेकिन वो लोग हम लोग को पता नहीं चलना देता है नहीं देता? नहीं देता है हाँ जो मिलता है वही लोग सब
क्या करता है पता नहीं हम लोग का। आपके बच्चे को सुविधा नहीं मिलता है? यही सुविधा मिलता है, कहाँ सुविधा मिलता है? यहाँ पे मोहल्ले में किसी को नहीं मिलता? किसी बच्चे को नहीं मिलता? 3 महीना 4 महीना के बाद वो पैकेट सब दे देता है, चावल दाल आलू बहुत चीज़ आता है, हम लोग को पता चलता है, लेकिन हम लोग का कुछ नहीं मिलता है बच्चा सब को। अगर डिलीवरी भी मिलता है कुछ नहीं मिलता है हम लोग को, वो लोग खा जाता है। अब आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि नीला को हम लोग खड़ा करेंगे, जो सरकारी में दे रहा है उसी सब हम लोग का बाल बच्चा को मिलेगा तो खुशहाली होगा, हम लोग का भी अच्छा लगेगा। जब हम लोग का सेंटर बढ़िया चल रहा है, बहुत सारा सेंटर में खिचड़ी खिला रहा है, बहुत चीज़ आ रहा है, और हम लोग का कुछ नहीं मिलता है, खाली पैकेट सब दे देता है 2 महीना 3 महीना 6 महीना के बाद एक करके बस उसी में, और जो चीज़ आ रहा है वो सब घुसा के रख रहा है घर में, तो उसी उसको खाने दे रहा है सरकार ने, बांटने के लिए दे रहा है। तब तो हम लोग चाहते हैं कि नीला को हम लोग खड़ा करेंगे, अच्छा से हम लोग का खिचड़ी सेंटर चलना चाहिए, बस यही चाहते हैं हम लोग। हमारे पुतो डिलीवरी हो रहा कुछ सरकार से ऐसे छन अधिकार तो अधिकार हम लोग कुछ पाबो ना, हम खुद बोली जब बांटो नहीं तक जब हमारे बेटर वो डिलीवरी बोटर सरकार से किया इस बोल भी ना कुछ हो आसा नहीं हो, कुछ आसन तो तरह की कर पेट पूजा कुछ हमरा की घास छिलवा वो दरे घर सब है बगल लोग ना कुली सब कुली लोग मरे गए तो बागान धर लोग का नहीं और महिला बसान दिले अल्लाह बागान धर ना बागान धरे जाते मैंने सना टोलाई ना और अन्य टोलाई ना हमरा दिके कुछ जान बनार और चुप चुप करे लेबे कहीं जाओ हां कारो घर इटा सरकार नहीं बोले जे तोर घर नौकरी আছে तोरा घर 7 पीढ़ी नौकरी तो হয়ে যাক বলে ওটা নাই না বটে আরে বাবা গরিব তো সবাই আছে সবাই কামাই খাতা খুঁজেছেন না কে লোক খালে ভালো বটে কে লোক রাজা হলে ভালো না তুই রাজা হইছ তো তুই তো সব দেখ কে মোচ্ছে কে বাচ্চা তার দেখবার বটন ওটা নাই দেখতে ওরা না এখন আসে না কি করে না আসে তোর আমনে ব্যাংকে যাচ্ছে পয়সা টোটা সেন্টারটা খোলে না নাই কে দেখছি ও সেন্টার আমরা যাইও না আর আমরা ডাকো না তো আমরা যাইও না আর আমরা পাতা হলি না কি দরকার খাচ্ছি তুই খাই মু তোকে খাতে দিব আর লোক নাই মহিলা কেউ লোক নাই থাকতো খুব পড়া লিখা তো ভালো পয়সা কেউ নাই কে কি করি বাবা গোটা কুলি লোক মরে গেছে তাই ইয়াকে না তো কাকে নাম করাবো এতনা মহলায় লোক আছে আর ওর চুপে চুপে করবো মনে ওদের চুপে চুপে হয়ে যাও তোমার ঘরে ছেলেলা কোনো লাভ পাই না? আমার ছেলেগুলো বিয়া হয়ে কোনো পাই না আমার ছেলে बोलिए जी बताइए आप विरोध कर रहे हैं, किन बातों पर विरोध हो रहा है? विरोध कर रहे हैं। आंगनबाड़ी चयन हुआ 25 तारीख को, हम लोग का जितना लेडीज़ लोग है हम लोग का गांव का मोहल्ला वाला को किसी को बुलाया नहीं गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ लोगों को जानकारी हुआ कुछ घर में, तो हम लोग खुद से गए तो पूछे कि क्या लेके बैठना है, तो लोग बोले कि कुछ नहीं ऐसे ही आइए, ठीक है। ऐसे ही आई करके हम लोग बैठने के बाद फिर पता चल रहा है आंगनबाड़ी जो सेविका उसकी लड़की को पूछे कि कितना से क्वालिफिकेशन मांग रहा है, तो हम लोग बोले कि मैट्रिक और इंटर से भी चलेगा, लेकिन ये SC का सीट है, ठीक है। हम गए वहाँ तो हम जल्दी से अपना पेपर किए, मतलब वहाँ भरे, पेपर भरने के बाद वहाँ हम जमा किए, तो जैसे कास्ट सर्टिफिकेट मेरा ही सब कुछ क्लियर था, बाकी जो 4 लोग था उन लोग का नहीं था, 4 लोग का नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, मेरा ही सिलेक्शन हुआ। जो आई थी दीदी लोग तो चयन करने के लिए वो बोली CDPO लोग कि इसी का सब कुछ है तो इसी का होगा, तो वो लोग बोलने लगी नहीं कास्ट वहाँ सब थी जो थी वो बोली कि नहीं हम ही SC की बहू है मेरा ही होगा। कास्ट सर्टिफिकेट का वहाँ वैल्यू नहीं हुआ, वो हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है इसीलिए उसी का वैल्यू हो रहा है, लेकिन सीट तो है SC का, तो हमको तो न्याय मिलना चाहिए ना। इसका मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है, वही बोल रहे हैं। तो इसका कारण पे आप लोग शिकायत किए हैं? हाँ, हम सर हर जगह शिकायत कर चुके हैं। क्या आप लोग क्या मांग करते हैं? मांग हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। हम जब गए वहाँ अपना सब कुछ जमा किए हैं तो हम लोग का जाति के आधार पर SC का सीट है तो SC को ही मिलना चाहिए, बाकी गांव वाला लोग जो बोलेगा वही होगा। तो 25 तारीख को जो आम सभा हुआ इसको आप लोग एक प्रकार से बहिष्कृत करते हैं? हाँ चलिए नहीं ठीक है। यहाँ आम से 25 तारीख को सेविका का चयन हुआ, चयन होने के में हम लोग को मोहल्ला में जितना था उन लोग को किसी को नहीं बुलाया गया, कुछ लोगों को बुलाया गया, जिसमें सब हम लोग पूछे कि कुछ लेके जाना है तो बोला कि नहीं लेके जाना है। हम लोग ऐसे ही गए वहाँ, तब तक पेपर भरना स्टार्ट हो गया था। हम देखे तो हम किसी से पूछे कि कितना क्वालिफिकेशन मांग रहा था, तो बोला कि मैट्रिक और इंटर,
ठीक है, मैट्रिक और इंटर, उसमें हम क्या किया, जल्दी से जाके हम पेपर अपना भरे। सुने भी थे कि SC का सीट है, तभी जाके हम भरे, उसमें भरे तो मेरा टोटल डॉक्यूमेंट्स था, और उसमें से एक है जो कि SC की बहू है, लेकिन वो अदर कास्ट की है, अदर कास्ट की है। तो मेरा सब कुछ होने के बाद मेरा ही चयन हुआ वहाँ। तो वो लोग बोला नहीं है, वो लोग मुँह से बोलने लगा कि नहीं हम यहाँ की बहू है, मेरा होना चाहिए, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट के अनुसार तो मेरा होना चाहिए, वह SC का सीट है। क्वालिफिकेशन यहाँ तो नहीं बोल रहा है कि क्वालिफिकेशन वाला कि आदमी को चुनाव होगा, यहाँ सीट के बारे में हो रहा है। तो मैट्रिक इंटर भी चलेगा, SC की बहू। तो वही बोल रहे हैं कि मेरा इसको रद्द नहीं, मतलब इसको न्याय हमको मिलना चाहिए। प्रखंडवार के कई कैसे सेविका चयन प्रक्रिया एक प्रकार से उलझनों में फंसा या तो रद्द किया गया, इसके पीछे क्या कारण है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपस में विवाद है, आपसी विवाद, गांव वालों की आपसी सहमति नहीं होना, यही सब विवाद है। माने कोई सर्वे के बाहर है बोला जाता है, कोई बंदा सर्वे में नहीं है, आपसी विवाद हो रहा है। इसके चलते बहुत सारा केंद्र भी विवाद है। विगत कुछ दिन पहले पंचायत समिति की बैठक में यह भी एक बात सामने आया कि CDPO मैडम चंदन के प्रखंड मुख्यालय आते नहीं हैं, इसको लेकर के प्रभार में है हम ना, प्रभार में तो हम समय नहीं दे पाते हैं। के लिए धन्यवाद।